अच्छा, एक अच्छी जिंदगी असल में होती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? मतलब हमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम कहाँ लगाना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें खुश और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। तो सवाल ये उठता है कि आजकल लोग एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए अपना टाइम और एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं? और अगर यही सवाल आज के नौजवानों से पूछा जाए तो उनके जवाब सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। हाल ही में एक सर्वे हुआ और पता है क्या निकला? 80% से भी ज्यादा मिलेनियल्स का सबसे बड़ा सपना है अमीर बनना, और उनमें से 50% लोगों ने कहा कि उनका एक और बड़ा लक्ष्य है फेमस होना। मतलब हमें लगातार यही तो बताया जाता है कि यही चीजें हैं जो हमें खुश और कामयाब बनाएंगी। पर क्या ये सच है? देखिए, असली जवाब ढूंढना ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों से उनके पास्ट के बारे में पूछते हैं तो उनकी यादें अक्सर भरोसे के लायक नहीं होती। होता क्या है ना कि हमारी याददाश्त बहुत कुछ भूल जाती है और कभी-कभी तो कुछ चीजें मन से बना भी लेती है। तो सोचिए क्या हो अगर हम लोगों से पूछने के बजाय उनकी पूरी जिंदगी को ठीक वैसे ही देख पाएं जैसे वो उसे जी रहे हैं। मतलब अगर हम लोगों को उनकी टीनेज से लेकर बुढ़ापे तक फॉलो कर सकें तो हमें पता चल जाएगा कि असल में उन्हें क्या चीज खुश रखती है। और आपको पता है, ठीक ऐसा ही किया गया एक स्टडी में जिसका नाम है हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। ये शायद इंसानी जिंदगी पर की गई अब तक की सबसे लंबी स्टडी है। पूरे 75 सालों तक 724 लोगों की जिंदगी को ट्रैक किया गया। अब देखिए, इस तरह की स्टडीज बहुत ही रेयर होती हैं। ज्यादातर तो 10 साल में ही बंद हो जाती हैं, लेकिन ये वाली चलती रही क्योंकि रिसर्चर्स की कई पीढ़ियों ने इसे जिंदा रखा। कमाल है ना? इस स्टडी में दो बहुत ही अलग अलग ग्रुप के लोग थे। एक तरफ थे हार्वर्ड कॉलेज के होनहार स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ बॉस्टन के सबसे गरीब इलाकों से आए लड़के। जरा सोच कर देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए ये लोग। इनकी जिंदगी में क्या कॉमन हो सकता था? ये लोग बड़े होकर हर तरह के काम करने लगे। कोई फैक्ट्री वर्कर बना, कोई वकील, कोई डॉक्टर, और एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। तो 75 साल बाद हजारों पन्नों के इस डेटा से, इन सारी जिंदगियों की कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक क्या है? तो 75 सालों की इस लंबी रिसर्च से जो सबसे बड़ा सबक मिला, जो सबसे साफ मैसेज निकल कर आया, वो पैसे, शोहरत या बहुत ज्यादा मेहनत के बारे में नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो मैसेज ये था कि अच्छे रिश्ते हमें ज्यादा खुश और सेहतमंद रखते हैं। पीरियड। बस इतनी सी बात। और यही इस पूरी स्टडी की सबसे जरूरी खोज है। और ये जो एक मेन फाइंडिंग है ना, ये 3 बड़े सबकों में बंटी हुई है। और ये 3 बातें सच में हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला सबक, सामाजिक जुड़ाव, मतलब लोगों से हमारा कनेक्शन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अकेलापन, वो जहर की तरह है। स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी से ज्यादा जुड़े होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, फिजिकली हेल्दी रहते हैं और अकेले रहने वालों से ज्यादा जीते भी हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज के समय में अमेरिका में हर 5 में से 1 इंसान कहता है कि वो अकेला महसूस करता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और शायद हम सबने भी कभी न कभी इस अकेलेपन को महसूस किया ही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े सबक पर। वो ये है कि आपके कितने दोस्त हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके करीबी रिश्तों की क्वालिटी कैसी है। मतलब अगर किसी रिश्ते में, जैसे शादी में, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हों, प्यार की कमी हो, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, शायद तलाक से भी ज़्यादा बुरा। वहीं दूसरी तरफ अच्छे, प्यार भरे रिश्ते हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह। स्टडी से एक और बहुत दमदार बात सामने आई। जो लोग 50 साल की उम्र में अपने रिश्तों से सबसे ज्यादा खुश थे, वही लोग 80 साल की उम्र में सबसे ज्यादा हेल्दी थे। सोचिए, अच्छे करीबी रिश्ते हमें बुढ़ापे की कई मुश्किलों से बचाते हैं। और तीसरा बड़ा सबक ये है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जिन लोगों के रिश्ते ऐसे थे जहां उन्हें पता था कि जरूरत पड़ने पर कोई है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, उन लोगों की याददाश्त बुढ़ापे में भी ज्यादा तेज रही। तो ये जो मैसेज है कि अच्छे करीबी रिश्ते हमारी हेल्थ और खुशी के लिए सबसे जरूरी हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये तो सदियों पुरानी समझदारी की बात है। तो फिर इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है और इसे नजरअंदाज करना इतना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि हम इंसान हैं, है ना? हमें चाहिए होता है क्विक फिक्स,
कुछ ऐसा जो फटाफट मिल जाए और हमारी जिंदगी को एकदम सेट कर दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि रिश्ते वो तो उलझे हुए होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। परिवार और दोस्तों का ध्यान रखने की जो मेहनत है वो कोई ग्लैमरस काम तो है नहीं, ये तो जिंदगी भर का काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि इस जानकारी को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ बहुत आसान चीजों से शुरू हो सकता है, जैसे स्क्रीन टाइम को कम करके लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना, या फिर किसी पुराने रिश्ते में नई जान डालना, जैसे साथ में लंबी वॉक पर जाना या डेट नाइट प्लान करना, या फिर परिवार में किसी ऐसे इंसान को फोन करना जिससे सालों से बात नहीं हुई है। चलिए, इसे मार्क ट्वेन के एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ खत्म करते हैं। एक सदी से भी पहले उन्होंने लिखा था, इतना समय नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है। झगड़ों के लिए, माफी मांगने के लिए, दिल जलाने के लिए, हिसाब किताब के लिए, सिर्फ प्यार करने का समय है, और उसके लिए भी बस एक लम्हा ही तो है। याद रखें, एक अच्छी जिंदगी अच्छे रिश्तों से ही बनती है।